नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। यूं तो नगर निगम मथुरा वृंदावन हर वार्ड के विकास का दावा करता है, लेकिन नगर निगम का विकास वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत आने वाले विकास नगर फेज 2 में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वार्ड में खाली पड़े प्लॉटों में लबालब भरा पानी और कॉलोनी के जलमग्न रोड नगर निगम और वार्ड पार्षद की उपेक्षा की ओर इशारा कर रहे हैं। प्लॉटों में भरा गंदा पानी भयंकर बीमारी की कारण बन सकता है। इस संबंध में वार्ड निवासियों ने बताया कि पार्षद, नगर निगम और विधायक को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। राजराजा बेरजवासियों, आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज और मैं हूँ इस समय वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत आने वाली विकास नगर फेज 2 कॉलोनी में, जहाँ के हालात इस समय इतने बुरे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो नारकीय जीवन जीने को मौजूद हैं। वैसे तो मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा बहुत से विकास कार्यों के दावे किए जाते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि नगर निगम क्षेत्र में जो भी कोई प्लॉट खाली पड़ा होगा और उसमें अगर गंदगी या जलभराव होता है तो उस प्लॉट के मालिक पर कार्रवाई भी की जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा ये प्लॉट है और इसमें जलभराव हुआ है और ये जलभराव आगे आने वाली स्थिति में यहाँ पे मच्छर वगैरह पनपेंगे और वो मच्छर लोगों को काटेंगे। उसके बाद में बीमारियाँ भी उनसे होंगी और लोग बीमार पड़ेंगे। और आप इस प्लॉट को भी देखिए, इसमें भी कितना जलभराव हुआ और ये जलभराव पूरा गंदे पानी का। और ये जो रोड है, मैं दिखाना चाहूँगा, ये रोड पूरी इस तरीके से बनी हुई है कि यहाँ पर ना तो पानी का निकास हो पा रहा है और यहाँ पर जल भराव हुआ है। और इस जल भराव की प्रमुख वजह यही है कि यहाँ की सड़कों और नालियों का प्रॉपर तरीके से निर्माण ना होना। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मकान जो साइड में बने हुए हैं, जिसकी जैसी इच्छा हुई उसने अपने मकान को उसी हिसाब से ऊपर उठवा लिया है। और उससे हुआ ये कि जो लोग अपने मकानों को ऊपर नहीं उठवा पाए उनके मकान नीचे पहुँचे हैं और गड्ढे में होने के कारण वहाँ पर पानी भी भर जाता है उनके मकानों में। और इस रास्ते से आप देख सकते हैं कोई भी बाइक या पैदल व्यक्ति नहीं निकल सकता। और इन्हीं सब समस्याओं से परेशान हमारे साथ मौजूद हैं विकास नगर फेज 2 की कॉलोनी के बासिंदे। इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या क्या समस्याएं इनको हो रही हैं और इन्होंने अपने इस समस्याओं के समाधान के लिए किन किन अधिकारियों के अभी तक चक्कर लगाए हैं। जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मिथिलेश है। और क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये ना तो मंदिर जा रहे, ना कोई बच्चा ले जा रहे हो, कछु कोई सामान, और न गेट पे तो नीचे उतर रहे, निरो पानी भर रहे है या कि बच्चा बीमार की चले के सब काम है रहे हैं। तो आपने अभी तक किसी से कहा? कही है 2 साल है गई। आप बताइए, आपने अभी तक किससे शिकायत किया? गए कई बार, सब जगह गए। 2 साल से यहाँ नगर निगम में जा रहे हैं और देखो यहाँ श्रीकांत के यहाँ पहुँच गए। और देखो ये पार्षद नया बने का है, वहाँ जब वादा दे बोले हम बन जाए, जीत जाए तो दूसरे दिन काम चला देंगे। 2 साल है गई भगते भगते और हमारी फाइलें नहीं आगे जान दे रहा है। नहीं, नगर निगम के अलावा आपने और कहीं किसी से शिकायत करी? गए ना, 3 विधायकों के पास हम पहुँच गए, लेकिन अभी तक कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल किसी ने भाई नहीं देखा। क्या चाहते हैं? अरे हमारा बस ये रोड बन जाए, नाली बन जाए, बस और कुछ नहीं चाहे। नाली बना दे बस, और हम ज्यादा काम मांग रहे हैं इनसे। बाकी यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे भी क्या क्या समस्या है आपको। समस्या ये निकले नहीं जाता है रोड पे। तो ये पानी कब से भरा हुआ है? बहुत दिन हो गए। तो अभी तक कोई नगर निगम के लोग नहीं आए? अभी तक नगर निगम के कोई लोग नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आता यहाँ। सबरी कितनी परेशानी, देखो मच्छर कुच्चर दुनिया भर के बालक कितने परेशान है। आनो जानो बंद है बिल्कुल करते, कोई जावे आवे ही ना है। श्रीकांत पे होया है, अंकुर गुजर पे भी होया है, सब पे होया है, कोई सुनवाई ना करे। नगर निगम में भी होया है और कोई पार्षदन पे सब पे डोलिया है, विधायकन पे घूमिया है। काहे ने कोई सुनवाई कर, और कहते वोट ना रही हमें, हम ना करवा तुम्हारे ने खरंजा वरंजा है, ये बोल देने। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? अब आए 2-3 महीना पहले। तो जब आपने यहाँ मकान लिया था तो क्या सोच के लिया था? सोच के तो ये लियो का रोड बन जाएगा,
अब रोड की कोई सुनवाई ना कर रहा। तो अभी आप किसी के पास गए थे श्रीकांत के जोर गए, अंकुर के जोर गए, या बार सब के जोर गए, नहीं तो और कह देगा तुम्हारी वोट ही ना बनवा में का। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारी वोट ही नहीं है। हाँ। आप यहाँ पर अभी आए तो वोट तो आपका बनेगा आने वाले समय में, लेकिन तो ये तो भाई ये सोचनी चाहिए ना ये बात तो, कि आ रहे जो वोटों बनेंगी ना। यह कॉलोनी की वोट हम योगेश नौवार के पास भी गए और ये श्रीकांत शर्मा जी इनके 2 साल से घूम रहे हैं हम। तो बिन्ने तो ये अब फिलहाल में तो ये बोल रही है कि 30-40 दिन के बाद में बात करना। तो 30-40 दिन के बाद में ये जल भराव और ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद में काम होगा ये। 40 दिन बाद हाँ, ये ऐसी बात करी है उन्होंने। 2 साल हो गई उनके पास लगाते। और योगेश नौवार के भी पास गए हम, तो वो वैसे ही बोल देते हैं काम कुछ हो नहीं रहा है। फिर मांगे हम फिर वो नगर आयुक्त के पास, तो उनने बोली थी ये फाइल ही नहीं है हमारे पास, हम काम क्या करें, फाइल ही नहीं है। नहीं तो पार्षद जी क्या कह रहे हैं? और पार्षद जी से फोन किया था अभी 10-12 दिन पहले, तो उनने ये बोला था ये कॉलोनी हमें वोट ही नहीं दी है, मैं काम क्या कर रहा हूँ। पार्षद जी ने अंकुर जो गुजर है, अंकुर पार्षद, हाँ वही है। अब आप प्रशासन से क्या मांग कर? अब प्रशासन से ये मांगेगा हमारे खरंजा बन जाए, हमारी नाली बन जाए, और हमें तो और कुछ चाहिए नहीं कि ये मकान तो बना के हमें देना देंगे, कि हमें खाने को दे जाएंगे, कुछ दे जाएंगे। हमारे यहाँ काम है तो करा दें। सुविधाएं वो तो कम, हाँ वो मिलनी चाहिए हमारे लिए। तो नगर निगम द्वारा अभी तक यहाँ पे टैक्स चालू किया गया है? टैक्स चालू हो गया। जब टैक्स चालू किया गया तो सुविधाएं नहीं कुछ नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं। झाड़ू वाले की वो रसीद भी कट रही है, सभी काम हो रहे हैं, टैक्स भी भरा जा रहा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। कूड़े वाली गाड़ी आ रही है, कई बार कही है उनसे नाली का कुछ कराओ भाई, अब इसमें आगे ले जाते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये जल भराव हुआ है, कब से हो रहा है? ये एक लंबी समस्या है भाई साहब, और आप देख ही रहे हैं इधर। तो अब यहाँ पे लोगों ने ये कर दिया है कि कोई कहीं से उठा लेता है, कोई कहीं से उठा लेता है, मतलब समस्या तो सबकी है। और ये जल भराव की स्थिति ना तो आगे का निकास है, इससे कॉलोनी के पीछे अगर आप भी जाएंगे तो इससे और भी ज़्यादा दयनीय स्थिति है इसकी। अब हम लोग बाहर से, यहाँ पे लगभग सब बाहर के आए हैं, यहाँ पे कोई परमानेंट कोई रहने वाला नहीं है। तो अब हम लोग बाहर से इसलिए आते हैं कि यहाँ पे हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए। अब यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो हम तो बाहर ही जाएंगे ना। अब फिर यहाँ पे मैं एक सरकारी कर्मचारी, मुझे इतनी परेशानी होती है यहाँ से, ना तो देखो लेडीजों की और बच्चों की इतनी ज़्यादा समस्या है यहाँ पे, बीमारी बायस, और इतना पानी इतना गंदा है, गटर का है, टॉयलेट का है। ये देखिए व्यक्तिगत हमने जितने एफर्ट लगाने थे आपके लगा लिया, और आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्रशासन से हमारी अपील मान लीजिए, अपना निवेदन कुछ भी मान लीजिए कि ये हमारा ये जो रोड है ना, और इसके पानी का निकास हो जाए और अच्छी तरीके से बन जाए। हमें चाहिए क्या, हमें किसी से कोई दोष भाव या कुछ लगाने की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि अब देखो ये इसके काफी समय से ये लंबी प्रक्रिया चली है, 2 साल हो गए लगभग। हम लोग श्रीकांत शर्मा जी के पास गए, नगर आयुक्त जी के पास गए, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सीपी ग्राम पे मैंने खुद एक एप्लीकेशन डाली है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, वो आगे चल रहा। अब यहाँ से आगे अब बारिश भी होने वाली है, तो आगे जो पानी जाएगा वो कहाँ जाएगा? अभी तो चलिए ये नॉर्मल घरों का पानी आ रहा है कहीं ना कहीं पे, और अब आगे जब बारिश हो जाएगी तो ये तो यहाँ से निकलना बहुत दुश्वार हो जाएगा, समस्या होगी नहीं होगी। तो बस हम आपके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं, देखो जो भी सारी चीज़ें हैं, ये रोड बन जाए जल्दी से जल्दी, और ये नाली का पानी आगे निकल जाए, यहाँ पर पूरी कॉलोनी कम से कम सही से रह सकें। तो बस इतना ही है। अगर किसी से हम कहें कि भाई ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, अब कोई सुने या ना सुने, कुल मिला के काम तो होना चाहिए ना। पार्षद जी क्या कह रहे हैं? पार्षद जी से व्यक्तिगत बस वही है कि करवा रहे हैं, होता कुछ है नहीं। अगर वो बोलें कि हम ये करवा रहे हैं, जब से मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कॉल करा मैं, भाई साहब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल भराव हो रहा है, एक बार आपके देखिए वहाँ पे, कम से कम विजिट तो करिए, आप वेट करके आकर देखें। एक्चुअली में वहाँ पे उनके पास वीडियो पहुँच जाती हैं, तो उनसे तो सारी चीज़ें नहीं होती है ना। आप एक बार विजिट करिए, यहाँ पे आइए, देखिए आगे क्या है। अभी तो ये पानी दिख रहा है, देखिए इधर कैमरा दिखाइए जरा, इधर से यहाँ से आगे, और उधर से तो और भी ज्यादा स्थिति खराब है मेरे। ये यहाँ से कोने से लेके उधर साइड में घर है मेरा, वहाँ पे आप चल के देखेंगे ना तो आपको निकला नहीं जाएगा, इतना सारा पानी भरा हुआ है वहाँ पे। कोई कहीं से रोक देता है, कोई कहीं से रोक देता है। एक बार विजिट आइए तो सही, यहाँ पे प्रशासन को दिखाइए तो सही कि यहाँ पे ये चल क्या रहा है। एक मिनट प्रशासन आके देखे तो सही यहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब हम अपनी व्यक्तिगत समस्या दिखाते हैं, अगर हमें कुछ होता है तो हम अपने
दिखाएंगे ना। तो अब कोई आता ही नहीं है, कोई अगर कोई ऐसा कोई जिम्मेदार आदमी आए या कोई देख के जाए तब उनको ये पता लगे कि भाई क्या चीज, क्या समस्या चल रही है, क्या नहीं समस्या चल रही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, ये वार्ड नंबर 24 नगर निगम विकास नगर फेज 2 बाजना रोड देवीपुरा का एरिया है। ये जो समस्या चल रही है इसका जल्दी समाधान किया जाए और यहाँ से जो रोड का और बाहर की तरफ का पानी तो बाहर ही जाना है, रोड का और नालियों का जल्दी से जल्दी पुनर्विकास करके इस समस्या का हल किया जाए। धन्यवाद। तो यहाँ के लोग काफ़ी पीड़ित हैं इन समस्या से, क्योंकि जलभराव की समस्या इतनी अधिक है और आने वाले समय में भी बारिश का सीजन शुरू होगा तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि जब नगर निगम द्वारा यहाँ पर टैक्स वसूली की जा रही है तो उनको मूलभूत सुविधाएं भी देनी चाहिए। ऐसी और तमाम खबरों को देखने के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNG न्यूज़। अपने साथी तरुणागर के साथ धीरेन्द्र सिंह। मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में अग्रणी पहचान रखने वाला जसवंत टेलीकॉम, जहां मौजूद है मोबाइल से जुड़ी हर समस्या का समाधान, वह भी मथुरा में सबसे कम रेटों पर। जसवंत टेलीकॉम पर रिपेयरिंग के साथ किफायती दरों पर मौजूद है मोबाइल एक्सेसरीज, वहीं मोबाइल फोल्डर डलवाने पर पाएं आकर्षक गिफ्ट। दोस्तों राधे राधे। अगर आपके मोबाइल में कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है और आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल काम कराना है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही शहर मथुरा में जसवंत टेलीकॉम वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे आके रिपेयर करा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का भरोसेमंद स्थान जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहा, हाईवे प्लाजा के सामने, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।